हेलो दोस्तों, तो रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पर बताते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करना है तो आपको यहाँ पर अकाउंटिंग आनी चाहिए, जिसमें आपको अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करने की स्किल होनी चाहिए। और ये इस वजह से जरूरी है क्योंकि मान लो कि आपके पास बहुत सारा पैसा आता है तो उस समय आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि आप उस पैसे को किस तरह से मैनेज करोगे। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच के इन पैसे को खर्च करना शुरू कर देते हो कि लोग आपको यहाँ पर अमीर समझेंगे, तो यहाँ पर कुछ ही समय के बाद आपका सारा पैसा चला जाएगा और आप पहले की पोजीशन में आ जाओगे या फिर उससे भी कहीं ज्यादा खराब पोजीशन में आ सकते हो। क्योंकि ज्यादातर हम सभी में ये आदत होती है कि जब भी पैसा आता है तो हम उसको किसी न किसी को शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। तो इस जगह पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी मदद करता है उन सभी खर्चों को मैनेज करने के लिए जो आपको एक्चुअल में किसी भी तरह के फायदा नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यही होती है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, समझ में नहीं आता कि ये क्या कह रहे हैं। तो इस जगह पर ऑथर ने बहुत ही सिंपल तरीके से इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने बुक में मेंशन किया है। और इस वीडियो में हम इसी तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यहाँ पर देखेंगे, जिसको यहाँ पर कैश फ्लो के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जरिए आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अमीर लोग किस तरह से अपने पैसे को मैनेज करते हैं, किस तरह से वो अपने ऐसे खर्चों को कंट्रोल करते हैं जो उनको कोई भी फायदा नहीं दिलाते और वो अपने पैसे को लगातार बढ़ाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर जिसको कैश फ्लो कहा जाता है वो दिखने में कुछ इस तरह का यहाँ पर होता है। यहाँ पर दो बॉक्स होते हैं, एक होता है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा होता है बैलेंस शीट। अब यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बॉक्स में दो और बॉक्सेस होते हैं, जिसपे एक होता है इनकम और दूसरा होता है एक्सपेंस। तो आप जो भी पैसे कमाते हो, जो भी आपकी कमाई के सोर्सेस है, वो सभी कुछ आप यहाँ पर इनकम पे लिख सकते हो। इससे आपको आइडिया रहेगा कि आप किस किस सोर्सेस से कितना कितना पैसा कमा रहे हो। उसके बाद जो भी आपके खर्चे होते हैं उसको आपको एक्सपेंसेस पे लिखते जाना है। और इससे ये भी आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि आप कौन कौन से चीजों पे पैसे खर्च करते हो। और उस तरह से आप अपने पैसे को बेकार की जगहों पर खर्च करने से भी रोक सकते हो। उसके ठीक नीचे जो आता है बैलेंस शीट, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इसमें दो नाम यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, एक होता है एसेट और दूसरा होता है लायबिलिटी। तो यहाँ पर अगर एसेट या लायबिलिटीज को सिंपल तरीके से बोला जाए तो ये कुछ ऐसा होता है। एसेट वो सारी चीजें होती है जो आपके जेब में पैसे डालती है, उसी तरह से लायबिलिटीज वो सारी चीजें होती है जो आपके जेब से पैसे लेकर जाती है। तो एसेट्स में जनरली आप उन चीजों को ही रख सकते हो जो आपको और ज्यादा पैसे कमा कर देती है, और लायबिलिटीज में वो सारी चीजें होंगी जो आपके और ज्यादा पैसे खर्च करेगी, मतलब आपके एक्सपेंसेस को यहाँ पर बढ़ाती जाएगी। और इसी के ऊपर बेस करके ऑथर ने यहाँ पर अलग अलग टाइप के कैश फ्लो यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। जहाँ पर सबसे पहला है एक पुअर पर्सन का कैश फ्लो, जिसमें आप देख सकते हो कि पुअर पर्सन यानी जो गरीब लोग होते हैं वो यहाँ पर सबसे पहले तो अपने जॉब से पैसे कमाते हैं सैलरी के तौर पर, जो कि यहाँ पर काफी कम होता है। तो उनका सारा का सारा पैसा अपने एक्सपेंसेस में ही चला जाता है, जैसे कि उनके बेसिक नीड्स, फूड, क्लॉथिंग्स, उसके साथ साथ रेंट, इन सभी में उनके सारे पैसे चले जाते हैं, जिस वजह से वो यहाँ पर एसेट्स में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाते या फिर लायबिलिटीज को यहाँ पर खरीद नहीं पाते। और इनका कैश फ्लो कुछ इस तरह से यहाँ पर चला जाता है। अब यहाँ पर जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, यही आपको दिखाता है कि आपका पैसा कौन से डायरेक्शन से आ रहा है और किस डायरेक्शन में ये चला जा रहा है। उसके बाद ऑथर ने उन लोगों के कैश फ्लो को यहाँ पर बताया है जो एक्चुअल में मिडिल क्लास होते हैं, जिनके पास कई ज्यादा पैसे होते हैं गरीब लोगों से, और वो यहाँ पर काफी ज्यादा पैसे खर्च भी करते हैं लायबिलिटीज में, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि उनका भी यहाँ पर कमाई होती है सैलरी से, और उनको भी यहाँ पर उस सैलरी के हिसाब से बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है। इसके साथ यहाँ पर उनके लायबिलिटीज में भी वो काफी सारे खर्चे भी करते हैं। अगर बेसिक खर्चे को छोड़ दिया जाए तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चा वो यहाँ पर जो करते हैं वो उनके लायबिलिटीज में आते हैं, जैसे कि कार लोन्स, क्रेडिट कार्ड के डेट, उसके साथ साथ और भी कई सारे छोटे मोटे लोन्स वो भी यहाँ पर लायबिलिटीज में आते हैं। और फिर उनके इंस्टॉलमेंट वगैरह इन सभी को एक्सपेंसेस में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके एक्सपेंसेस यहाँ पर बढ़ते जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ऑथर ने बताया है फाइनेंशियल इलिटरेसी, मतलब जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या फिर गरीब लोग होते हैं उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती। वो ज्यादातर जो लायबिलिटीज में चीजें मौजूद होते हैं उनको ही एसेट मानने लगते हैं।
जबकि लायबिलिटीज का सिंपल ये मीनिंग होता है कि वो आपके जेब से पैसे लेकर जा रही है। तो जो चीज आपको पैसे बिल्कुल नहीं दे रही है कमा के, वो आपके लिए लायबिलिटीज ही है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि अमीर लोग किस तरह से अपने पैसे को मैनेज करते हैं। तो उनका कैश फ्लो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है, जहाँ पर इनकम में आप देख सकते हो कि कई सारे सोर्सेस की मदद से उनकी इनकम बढ़ती रहती है। और ये सोर्सेस कहाँ से आते हैं? वो एसेट्स की मदद से आते हैं। जैसे कि एसेट्स में रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनकी मदद से यहाँ पर इनकम भी बढ़ती रहती है, जैसे कि रेंटल इनकम, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टीज एक्सेट्रा। तो दोस्तों वो इसी एसेट्स की मदद से अपने बहुत सारे पैसे यहाँ पर बनाते हैं, जबकि बाकी के पुअर और मिडिल क्लास लोग यहाँ पर सैलरी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं और इसी सैलरी की मदद से वो अपने खर्चों को यहाँ पर चलाते हैं। तो अगर आपको भी फाइनेंशियली फ्री होना है तो यहाँ पर आपको अमीर लोगों के कैश फ्लो को बहुत अच्छे से स्टडी करनी है, बहुत अच्छे से यहाँ पर देखनी है कि वो किस तरह से अपने एसेट्स की मदद से यहाँ पर इनकम के अलग अलग रास्ते खोल लेते हैं, जिनके जरिए वो बिना काम किए ही बहुत सारे पैसे भी कमा लेते हैं। और इस तरह से वो फाइनेंशियली फ्री भी बनते हैं, क्योंकि वो अपने लायबिलिटीज को कम करते हैं, एसेट्स पे ज्यादा फोकस देते हैं, जिस वजह से उनके पास अलग अलग सोर्सेज से इनकम यहाँ पर आती रहती है। तो दोस्तों ये था कैश फ्लो, जिसकी मदद से आप भी अपने पैसों को बहुत अच्छे से मैनेज करना सीख सकते हो। तो आप कमेंट पे जरूर बताना कि ये वीडियो आपके काम आया है या नहीं। अगर ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपका सपोर्ट यहाँ पर बना रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।